गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे लाइफ इन द महाजनपदा। आज हम देखेंगे कि महाजनपद जो थे वहां के जो लाइफ था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। तो देखिए, इन द महाजनपदा द किंग वॉज वेरी पावरफुल। अब तक हमने देखा था महाजनपद से पहले जो किंग था वो अपने अपने जन अपने जो लोग थे, अपने जो समूह थे, उनको वो सुरक्षा दे रहा था। लेकिन जैसे ही महाजनपदा ने जो जनपद से महाजनपद बने, ये एक यहाँ के जो किंग थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। ही वुड रूल एंड गिव जस्टिस। वो उस एरिया में रूल करने लगे और जस्टिस देने लगे टू हिज पीपल। टू हिज पीपल ही अपॉइंटेड, वह अपॉइंट करने लगा मिनिस्टर्स, कमांडर्स ऑफ द आर्मी एंड अदर एम्प्लॉयज। बोल रहा है कि वो क्या करने लगा, वो अपॉइंट करने लगा, मिनिस्टर अपॉइंट करने लगा, कमांडर्स अपॉइंट करने लगा ऑफ द आर्मी, आर्मी को अपॉइंट कर लेगा, एंड अदर एम्प्लॉयज, और अदर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय इन अदर एम्प्लॉयज को क्या करने लगा, अपॉइंट करने लगा टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और वो किस लिए, क्योंकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके प्रशासन में सुचारू रूप से कार्य चलते रहे। इसलिए उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अपने एम्प्लॉय, अपने कमांडर, अपने मिनिस्टर को अपॉइंट किया। डूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द विलेज वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द विलेज हेडमैन। बोल रहा है कि इस समय विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, विलेज में जो प्रशासन होता था, वो विलेज का एक हेडमैन होता था, वो उसका विलेज में प्रशासन देखता था। Who was the link between the king and the villagers? बोल रहा है कि उसका लिंक कहाँ रहता था, राजा से और विलेजर से। वो लिंक के, वो बीच में लिंक का काम करता था, किसके किसके, राजा और विलेजर्स के बीच में, वो बीच में लिंक का काम करता था, बीच में से जो उन दोनों का क्या बोलते हैं, बीच में मीडिएटर का काम करता था। People of the villages mainly depended on farming. उस समय के जो विलेजर्स थे वो मेनली मुख्य रूप से क्या पे डिपेंड थे, फार्मिंग पे एंड कैटल रेयरिंग। महाजनपद काल तक जो हमारे पीपल थे, जो हमारे विलेज के लोग थे, वो उनका मेन फंक्शन था फार्मिंग एंड रेयरिंग। विलेजर्स विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट्समैन। बोलो जो विलेजर्स थे उनमें से बहुत सारे लोग थे, वो क्या थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनको अलग अलग कलाकृतियां आती थी। विच गुड वर्कमैनशिप लाइक कारपेंटर, बहुत सारे कारपेंटर थे, स्कल्पचर, ब्लैक स्मिथ्स एंड मेनी बिजनेसमैन स्लोली स्टार्टेड बिकमिंग सिटी। बोल रहा है कि इसी से जो हमारे जो विलेजर्स थे उसमें बहुत संख्या में क्राफ्टमैन्स थे, गुड वर्कमैन वर्कमैनशिप थे, जिसमें कारपेंटर थे, स्कल्पचर थे, ब्लैक स्मिथ थे, तो ये और बहुत सारे बिजनेसमैन थे। तो जब ये सब मिले तो वो धीरे धीरे गांव क्या में डेवलप होने लगा, शहरों में डेवलप होने लगा। स्लोली स्टार्टेड बिकमिंग सिटीज। देयर वर सेवरल फेमस सिटीज लाइक उज्जैन मध्य प्रदेश, चंपा वैशाली, राजगृह बिहार। दे वर कॉल महानगर मेट्रोपॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी। क्या बोल रहा है कि जैसे ही वो वो जो विलेज से उनमें अलग अलग क्राफ्टमैन डेवलप हुए, तो वो सिटी डेवलप होने लगा। वो सिटी डेवलप, उस समय के जो सिटी थे वो कौन कौन थे, उज्जैन। उज्जैन जो आज हम भी जाते हैं, आप सभी बहुत लोग उज्जैन गए होंगे घूमने। उज्जैन जो है, आप सोचिए कि उज्जैन शहर महाजनपद काल से जीवित है। मतलब जीवित होने का मतलब, उज्जैन शहर आज का शहर नहीं है। यह शहर कब से अपना अस्तित्व बनाए हुए है, उज्जैन महाजनपद काल से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। उसी प्रकार चंपा है, अंग की राजधानी। वैशाली, आप वैशाली कभी गए होंगे, तो अगर नहीं गए होंगे तो जाइएगा, बिहार में वैशाली है।
फिर राजगृह, राजगृह भी बिहार में है। दे वर कॉल्ड महानगर, उसे उस समय महानगर कहा जाता था। जैसे कि आज हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, मद्रास को आज चेन्नई बोला जाता है। और जो हर स्टेट में बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे कि आप लखनऊ, भोपाल, पटना, ये सब जो शहर हैं ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, मतलब ये सब बड़े बड़े शहर हैं, तो इन्हें महानगर बोला जाता है। ऑन एक्सकैवेशन इट, बोला एक्सकैवेशन इट मतलब खुदाई के दौरान, इट वाज फाउंड दैट द हाउसेस इज दिस सिटी, बोल रहा है कि इस जगह पे, इन जगहों पे जब खुदाई हुई है तो यहाँ पे शहरों के अवशेष मिले हैं। वर मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन, क्या से बने हुए थे, उसे वुड से, ब्रिक से एंड स्टोन से। सेवरल क्राफ्टमैन, सेवरल कुछ क्राफ्टमैन लिव हियर, कुछ क्राफ्टमैन यहाँ रहते थे। क्राफ्टमैन ऑफ द सेम ट्रेड आर कंफर्ट, सॉरी, क्राफ्ट फॉर्म आर श्रेणी आर गिल्ड वर दे वर्क टुगेदर, बोल रहा है कि जो ये क्राफ्टमैन थे, सेवरल क्राफ्टमैन लिव्ड हियर, बोल रहा है जो सेवरल क्राफ्टमैन, कुछ क्राफ्टमैन यहाँ रहते थे। क्राफ्टमैन, जो क्राफ्टमैन थे वो एक समूह में काम करते थे। मैन ऑफ द सेम ट्रेड, एक ही, जैसे बहुत सारे कारपेंटर हैं, एक शहर में बहुत सारे कारपेंटर हैं, तो वो सभी कारपेंटर क्या करते थे, एक समूह में कार्य करते थे, क्या करते थे, और वो समूह का नाम था श्रेणी, श्रेणी या गिल्ड, श्रेणी या गिल्ड। उस श्रेणी में बनकर जैसे कोई काम है तो वो सब मिलके बांट लेते थे और सब मिलके समूह में कार्य करते थे, तो उसे बोलते थे श्रेणी या गिल्ड। वेयर दे वर्क टुगेदर, जहाँ पे वो मिलकर कार्य करते थे। ट्रेड हैड ऑल्सो फ्लोरिश इन द महाजनपदायत, बोल रहा है कि व्यवसाय, ट्रेड मीन्स व्यवसाय, एक जगह से दूसरे जगह सामान को लेके, एक जगह का सामान दूसरी जगह बेचना, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड या व्यापार। तो बोल रहा है कि जो इस समय व्यापार फल फूल रहा था, फ्लोरिस्ट मतलब फूल, फल फूलना। ट्रेड वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, बोल रहा है ट्रेड उस समय क्या था, वाटर सिस्टम पे आधारित था। महाजनपदा का एज में जो ट्रेड था वो वाटर सिस्टम पे था, बार्टर सिस्टम पे आधारित था। अब जहाँ आप सोचते होंगे कि ये वाटर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम, इसमें होता क्या है कि इसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता था। अगर आपके पास आलू ज्यादा है तो आप मुझे आलू दे दिए, मैं आपको प्याज दे दूंगा उसके बदले। आपके पास चावल ज्यादा है तो मैं आपको, अगर मेरे पास दाल है तो मैं आपको दाल दूंगा, आप मेरे को चावल दीजिए। लेन देन क्या होता है, लेन देन, हम आपको कुछ दिए आप मेरे को दीजिए, तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के द्वारा उस समय क्या होता था, व्यापार होता था। In this age, the use of coin made of copper and silver had started, बोल रहा है इसी एज में क्वाइन का यूज स्टार्ट हो गया था। क्वाइन का यूज क्या हो गया था, स्टार्टेड। क्वाइंस वर मेड बाय पंच मार्किंग ऑफ मेटल पी ऑफ द मेटल पीसेस, बोल रहा है कि जो इस समय, अब वो लोग क्वाइन कैसे बनाते थे, तो जो मेटल पीस होता था उसमें एक बहुत ही, उसे मेटल को गर्म करते थे और उसमें कोई भी निशान का वो लोग सील रखे रहते थे, ठीक है, उससे वो उसे जोर से मारते थे तो वो सील उसके, उसे जो मेटल रहता था उसमें छप जाता था, तो उसे बोलते हैं पंच मार्क, उसे पंच मार्क बोलते हैं। तो वो क्या से बना होता था, जो कॉइन बनता था वो कॉपर से या सिल्वर से। ट्रेड वॉज मेड इजी बाय द यूज ऑफ कॉइन्स, बोला है कि जो ये ट्रेड है, व्यापार है, वो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, जब कॉइन का यूज शुरू हुआ, जब कॉइन का यूज शुरू हुआ तो ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड इजी हो गया। अब आप क्या सोचेंगे कि कैसे ट्रेड इजी हो गया, तब सोचिए, बाय द वे मेरे पास सोने हैं, और मेरे यहाँ खाने का सामान नहीं है, मेरे पास चावल नहीं है, तो अगर वो कहेगा कि आप मेरे को 1 किलो सोना दीजिए और मैं आपको 1 किलो चावल दूंगा,
तो ये पॉसिबल है, क्योंकि सोने की वैल्यू ज्यादा होती थी है। तो इस कारण उस समय भी ये अक्सर विवाद हो जाते थे कि मेरा जो सामान है वो ज्यादा महंगा है। लेकिन तो इस कारण क्या हुआ कि जैसे ही कॉइन मार्केट में आया, अब कॉइन मार्केट में है तो उसकी एक सेम वैल्यू होने लगी, जिस कारण ट्रेड वाज मेड इजी बाय यूजिंग ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ देखिए उस समय के पंच मार्क किस प्रकार हैं। ये उस समय के पंच मार्क हैं। इस प्रकार के डिजाइन होते थे, जो एक मेटल होता था जिसपे इस प्रकार के डिजाइन बनाए जाते थे, उस पे सील, जैसे हम आजकल सील लगाते हैं वैसे ही सील इस पे प्रिंट हो जाते थे। द कॉइन ऑफ महाजनपदा, ये कॉइन क्या है, महाजनपद काल के हैं। एट द टाइम पीपल हैड टू पे टैक्सेस, बोल रहा है कि इस समय पीपल टैक्स पेज करते थे। फार्मर हैड टू गिव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एट टैक्स, वो उसमें टैक्स कितना देते थे, जितना उनके पास इनकम होता था, हाँ, उसका 1/3 सॉरी 1/6 देते थे। मतलब कि अगर उसके पास 60 रुपीज इनकम हुआ तो वो उसमें से 10 रुपीज किसको देता था, गवर्नमेंट को देता था, जो उनके राजा होते थे। तो बोल रहे हैं they had to give 1/6 of their produce as tax. Craftsmen had to give something of whatever they made. बोल रहा है craftsmen had to give something of whatever they made as tax. Businessmen to pay taxes in cash and kind. बोल रहा है कि उस समय टैक्स जो होता था बिजनेसमैन भी देते थे, और जो क्राफ्टमैन होते थे वो सभी टैक्स देते थे। जरूरी नहीं था, वो कॉइन में भी देते थे, और वो जिसको पे टैक्सेस इन कैश एंड काइंड, और अलग प्रकार से भी टैक्स देते थे। सेवरल चेंज वर सीन, कुछ चेंज देखा गया विथ रिगार्ड टू रिलीजन टू। बोल रहा है कि धर्म के रूप में, अलग अलग धर्मों के रूप में देखा गया कि अलग अलग धर्मों में टैक्स जो थे, जो टैक्स या फिर उनके जीवन यापन का अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से देखा गया। वी शैल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। Do the craftsman and artisan and today form any organization to work together? बोल रहा है कि जो आज के आर्टिस्ट होते हैं और जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, तो क्या वो आज भी कोई ग्रुप बनाते हैं क्या? वो सभी एक साथ कार्य करने के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं क्या? तो अक्सर आप देखते हो जैसे किसानों का एक ग्रुप अलग होता है, कोई व्यवसाय करते हैं उन लोग तो उसका ग्रुप अलग होता है। तो आज भी सभी मिलके अलग अलग जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सब अपना अपना अलग अलग ग्रुप आज भी बनाए रखे हुए हैं। Will the Magad Empire will the Magad Empire had control over the north of India? बोल रहा है कि जो विल, जब मगध का जो मगध का जो सम्राट था, had control, वह कंट्रोल किया हुआ था नॉर्थ इंडिया में। देयर वर सेवरल स्मॉल किंगडम इन द पंजाब, उसी समय पंजाब के आसपास बहुत छोटे छोटे राज्य थे। बहुत छोटे छोटे, किंगडम मीन्स छोटे छोटे राज्य थे, साम्राज्य थे जो छोटे छोटे थे। देयर किंगडम वर डिफीटेड बाय द रूलर्स ऑफ ईरान एंड ग्रीस। हो रहा है वो रूलर जो थे वो किसके द्वारा हराए गए थे, ईरान और ग्रीस के द्वारा। वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स थे और वो ईरान और ग्रीस के द्वारा हराए गए थे। यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर क्या है, अलेक्जेंडर जिसे हम हिंदी में सिकंदर भी बोलते हैं, उसका नाम अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ मैसिडोनिया स्टेट इन ग्रीस। यह मैसिडोनिया का राजा था। कहाँ का, मैसिडोनिया का। आज आप ग्रीस ढूंढेंगे, ये जो पूर्वी यूरोप में, पूर्वी यूरोप का जो सौदर्न पार्ट होता है, जहां से आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा
जहां से एशिया लगना शुरू होता है, एशिया का स्टार्ट पार्ट होता है, टर्की यहाँ होता है, उसके ऊपर में है यूनान यानी ग्रीस। तो ये बोल रहा है कि जो ये ग्रीस के ही ग्रीस में मैसेडोनिया एक जगह था, वहां का राजा था अलेक्जेंडर। ही स्टार्टेड कंक्वरिंग द वर्ल्ड, उसका मन किया कि मैं पूरे विश्व को जीत जाऊं। वो स्टार्ट किया, वो जीतना स्टार्ट किया पूरे विश्व को, द वर्ल्ड। आफ्टर कंक्वरिंग कंक्वरिंग सेवरल कंट्रीज, बोल रहा है वो उसके जो आफ्टर कंक्वरिंग, वह हम कुछ जगहों को जीतने के बाद, ऑफ मिडल एशिया के कुछ से स्टेट को जीतने के बाद, कुछ कंट्री को जीतने के बाद, ही रीच्ड एंड अटैक्ड द किंगडम ऑफ पोरस। जो पोरस था वो हमारे व्यास नदी के पश्चिम में था। तो जो पोरस था वो यही एरिया था जहां से जिसे जीतने के बाद उत्तर भारत की ओर वह कूच कर सकता था, भारत में अटैक कर सकता था। तो सबसे पहले उसने पोरस को ही हराना चाहा। ही कम अक्रॉस द किंग कॉल्ड पोरस। ही कम अक्रॉस अ किंग कॉल्ड पोरस। वहां का जो किंग था, पंजाब का जो किंग था, वो कौन था? पोरस था। तो it is said that after being defeated, when King Porus was wowed before the victorious Alexander, he was asked by him, how should you be treated? बोल रहा है कि जो देखिए, it is said, यह कहा जाता है that after being defeat when King Porus, कौन डिफीट हो गया? पोरस हो गया। पोरस किससे डिफीट हो गया? अलेक्जेंडर से। तो अलेक्जेंडर, विक्टोरियस अलेक्जेंडर, ही वाज आस्क्ड, उसने पोरस से कहा, हाउ शुड यू बी ट्रीटेड, तुमसे किस प्रकार का बिहेव करें? हाउ शुड बी, कैसे हम तुमसे बिहेव करें? तो पोरस ने बहुत ही साहस से और बहुत ही ईमानदारी से उसने जवाब दिया। पोरस रिप्लाई, जस्ट एज वन किंग ट्रीट्स अदर किंग। पोरस बोला कि जैसे एक राजा के साथ दूसरा राजा बिहेव करता है, आप उसी प्रकार मुझसे बिहेव कीजिए। जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा से बिहेव करता है, आप मुझसे उसी प्रकार बिहेव किए। अलेक्जेंडर वर वेरी इम्प्रेस्ड, अलेक्जेंडर इस बात से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया विथ हिज रिप्लाई एंड मेड पोरस हिज एलाय, और उसने अपने राज्य के मित्र राष्ट्र जो होते हैं ना, जो वो दोस्त वाले राष्ट्र होते हैं, तो उसने पोरस को अपना मित्र देश घोषित किया। ठीक है, वह पोरस से बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि पोरस ने उसे बहुत ही कड़ा संघर्ष दिया था। पोरस बहुत ही कड़ा संघर्ष दिया था, जिस कारण अलेक्जेंडर पोरस से बहुत ही खुश हुआ था। आफ्टर दिस अलेक्जेंडर डिजायर टू मूव टुवर्ड मगध। इसके बाद अलेक्जेंडर चाह रहा था कि अब मगध की ओर हम कुछ करें, मगध की ओर जाएं, टुवर्ड मगध। बट हिज आर्मी रिफ्यूज टू मूव टुवर्ड फॉरवर्ड। बोल रहा है कि लेकिन उसकी जो आर्मी थी वह आगे बढ़ने से इनकार कर दी। सो ही वॉज फोर्स टू रन, और उसकी आर्मी ने सिकंदर को बहुत अधिक फोर्स किया कि अब हम लोग घर चलते हैं, अब हम लोग रिटर्न करते हैं, अब हम लोग यहाँ से लौटते हैं। न्यू रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन ग्रीस एंड इंडियन किंगडम, बोल रहा है, और यहीं से पोरस से उसका दोस्ती का रिश्ता हुआ। तब यहीं से क्या हुआ, दो इंडियन किंगडम जो पोरस था और ग्रीस का जो अलेक्जेंडर था, उसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। देयर वेर एक्सचेंज ऑफ थॉट, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान किया। फिर ट्रेड का रिलेशनशिप बना, वर एस्टेब्लिश, और इन दोनों देशों में क्या हो गया, ट्रेड का रिलेशनशिप बना, यानी कि भारतीय इंडियन किंगडम से
यूनान की, ये सॉरी ग्रीस, ग्रीस से दोनों में क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, मेनी ईरानीज एंड ग्रीक्स, बोल रहा है बहुत सारे ईरानी एंड ग्रीक्स स्टार्टिंग सेटलिंग डाउन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि इतना ही नहीं, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहां पे बहुत सारे ईरानी और ग्रीक लोग आकर सेटल होने लगे। लेटर ऑन दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिए। इस प्रकार आज हमने पढ़ा महाजनपद एज हमने 600 बीसी टू 325 बीसी की घटनाओं को जाना। उस समय जो जनपद थे, जनपद से किस प्रकार महाजनपद बना और किस प्रकार विलेज से एक सिटी, न्यू महानगर, विलेज से महानगरों का विकास हुआ। तो इसके बाद 6 चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपको कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। आपका धन्यवाद।